Good morning, students. Today I am going to discuss about the next chapter, chapter number 9, financial management, its concept, decisions, objectives, and role. So, first of all, I have to clear the meaning of financial management. But before discussing the meaning of financial management, I have to clear what is the meaning of business finance. Financial management, how to manage finance, that is called financial management. So how to manage business finance, तो what is the meaning of business finance, क्या होता है business finance? तो business finance क्या होता है? Money required for carrying out business activities is called business finance. बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है, जो मनी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस फिनांस. ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ रिक्वायर सम फिनांस. हर बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए. फिनांस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस टू रन इट. फिनांस क्यों क्यों चाहिए? बिजनेस को रन करने के लिए, टू मॉडर्नाइज करने के लिए, टू एक्सपेंड करने के लिए, टू डाइवर्सिफाई इट. डाइवर्सिफाई मीन्स आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब अपने बिजनेस में आप मोर देन वन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस की नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग अ वेराइटी ऑफ एसेट्स which may be tangible like machinery, factories, building, offices. अब आपके बिजनेस में टू टाइप्स की एसेट्स यूज होती हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट्स को बाय करने के लिए भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट है और इनटेंजिबल एसेट्स को भी बाय करने के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट है. टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच, जैसे मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, ऑफिस एट्सेट्रा. और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, टेक्निकल एक्सपर्टाइज. आपने किसी टेक्निकल एक्सपर्टाइज की सजेशंस लेनी है, आपको उसे पे करना पड़ेगा, तब भी आपको फंड चाहिए. ऑल्सो फाइनेंस इज सेंट्रल टू रनिंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. और फिनांस क्यों चाहिए? आपको बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए, लाइक बाइंग रॉ मटेरियल, buying material, paying bills, salaries, collecting cash from customers, and needed at every stage in life of a business. हर बिजनेस की स्टेज पे आपको, बिजनेस की लाइफ की हर स्टेज पे आपको फंड चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज दस वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. इसीलिए यदि आप बिजनेस को लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आपको एक प्रॉपर फिनांस अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. तो व्हाट इज बिजनेस फिनांस? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस फिनांस. अब बिजनेस फिनांस की एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं? बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, आपको एसेट्स बाय करनी है, मे बी टेंजिबल एसेट्स और मे बी इनटेंजिबल एसेट्स. और आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है. इस तरह मटेरियल बाय करना है, बिल्स की पेमेंट करनी है, कैश कलेक्ट करना है कस्टमर से. तो कोई भी बिजनेस बिना फंड के ना तो अपने बिजनेस को सरवाइव कर सकता है, ना ही ग्रो कर सकता है. तो इस फंड को एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉपर अरेंज होना, दैट बहुत ज़रूरी है. और ये अरेंजमेंट किसके थ्रू पॉसिबल है? एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न with optimal procurement as well as the usage of the fund. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? कि एक प्रॉपर फंड को अरेंज करना, ऑप्टिमल प्रोक्योर अरेंज करना, और एज वेल एज उस फंड को प्रॉपर यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फिनांस. तो फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट different available source of finance are identified.
आपको फंड अरेंज करना है, तो फंड अरेंज करने के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, मे बी ऑनर फंड, मे बी बोरोड फंड। तो आपको पहले उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उन सोर्सेज को कंपेयर करना होगा इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट, कि किस सोर्स से मुझे फंड अरेंज करने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, प्लस उस फंड में कॉस्ट अरेंज करने के लिए कितना रिस्क एसोसिएट है। Similarly, the finance so procured needs to be invested in manner that the return from the investment exceed the cost at which procurement has taken place. It means अब जो फिनांस आपने अरेंज करा है उस फंड को किस मैनर में इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिल रहा है वो हमेशा उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होना चाहिए, प्लस जो फंड आपने प्रोक्योर किया है उसका प्रॉपर यूसेज भी होना चाहिए। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट के लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखना होगा, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसको आपस में कंपेयर करना होगा। सेकंड, जो फंड आपने अरेंज करा है उस फंड को किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है वो आपकी कॉस्ट से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम क्या होगा, फंड को प्रोक्योर करने की कम से कम कॉस्ट आए, उसमें जो रिस्क एसोसिएट है, कीपिंग द रिस्क अंडर द कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, और जो फंड अरेंज किया है उसका प्रॉपर यूसेज होना चाहिए। एंड इट ऑल्सो एम्स एट ensuring availability of enough fund whenever required as well as avoiding ideal finance। मीन्स जो फंड आपने अरेंज करा है वो उसका प्रॉपर इतना अरेंज करो कि उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो, ऐसा ना हो उस फंड की वेस्टेज हो, वो बेकार नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि पहले तो फंड को का फ्लो देखना, कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो, फिर एंड उससे रिलेटेड डिसीजंस का मतलब कि आपको फंड कैसे अरेंज करना है, उस फंड कहाँ कहाँ से अरेंज करना है, दैट इज इंक्लूड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। सेकेंड, उस पर कितना कॉस्ट और कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये देखना। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट, उस जो आपने अरेंज करा है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। एंड थर्ड, जो फंड आपने इन्वेस्ट किया है, जो उसमें ऑनर को अर्निंग मिल रही है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग and controlling the financial activities of the organization। मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग फाइनेंस की जितनी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी प्लान कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है और कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पहले फंड को अरेंज करो, उस फंड को अरेंज करने में कितना कॉस्ट और कितना रिस्क एसोसिएट है उसका कंपेयर करो, फिर जो अरेंज करा है उसको हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करना है, और उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। एंड थर्ड, आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने पे जो अर्निंग आ रही है उस अर्निंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू।